So you know the kind of films you have made are usually like very peaceful and messaging, and this film seems unlike any other films uh, which you have been associated No, with. actually, I've always made films which I would say feel-good films. And once you see this film, I think all sports films are very inspiring films. It's usually a story of an underdog who finally battles all odds and comes out a winner. So, ये बहुत inspiring film है actually. How these two against all odds fight and what happens. आप देखेंगे तो हाँ मेरे फिल्म में मुक्के नहीं चले हैं शायद, और पहली बार मुक्के चलेंगे, पर आपको खुशी उतनी मिलेगी. मेरा सवाल है, बचपन में बॉलीवुड का क्रेज था, हिंदी फिल्में देखती थी आप, जरा उसके बारे में बताएं. बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं. सिंस आई वाज 3 years old आई स्टार्टेड डूइंग कराटे. एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था. मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ. कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा. तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. Maddie sir, Raju sir, everybody is fantastic. So I couldn't say no, and I'm here today. Thank you. एंड पहली चॉइस अब क्या रहेगी साला खड़ूस के बाद, फिल्में या गेम? I would love to do films because मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो मैं करती हूँ उससे. But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. जैसे what you see now, I was not in my proper form because I have a knee injury, so I'm not able to train so much. But if I have to fight, I'll train very hard and do it. But I'd love to do films. I love it. I also have a knee injury. सर अक्सर ऐसा होता है कि कोई बायोपिक बनती है या कोई इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ग्लैमरस हीरोइन को कास्ट किया जाता है जो पॉपुलर हो. जैसे मैरी कॉम बनी तो प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया. रियल लाइफ लोगों को कास्ट नहीं किया जाता. तो आपको क्या प्रॉम्प्ट किया कि आप रितिका को कास्ट करें? वो क्या बात थी रितिका में आपको लगा? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं तो बहुत रिलक्टेंट था. मैं यही चाहता था कि कोई एक्टर कास्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं है, काफ़ी सीन्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं जो डिफ़िकल्ट सीन्स हैं. मगर सुधा और मैडी वे वेरी श्योर, दे सेड कि इस फिल्म की जो बॉक्सिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हैं इसमें, वो रियल लगने चाहिए. और उन्होंने कहा हम उल्टा तरीका अपना के देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई बॉक्सर एक्टिंग कर पाए. एंड दैट्स वाई दे वेंट ऑन दिस सर्च. अगर आपको 3 इडियट्स याद हो तो उसमें भी हमने ऐसे एक चतुर का रोल था जिसमें मुझे कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदी नहीं जानता है. तो हमने तकरीबन पता नहीं 500-600 लोगों को उस टाइम ऑडिशन किया था, हिंदी एक्टर्स, और उनसे कहा गया था कि आप ऐसे ऑडिशन करिए कि जैसे आप हिंदी नहीं जानते हैं. तो जितने भी ऑडिशन वो सारे फेक लग रहे थे. फाइनली हम लोगों ने ट्राई किया कि हम यूएसए में ऑडिशन करते हैं. तो वहाँ इंडियन बॉर्न्स हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं. तो ओमी वैद्या जिनको हमने कास्ट किया वो एक्चुअली हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे. जब हमें यहाँ लेके आए, वो ऐसा पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे और बोलते थे. उनका जब हमने ऑडिशन किया था तो उनको हमने कुछ डायलॉग्स दिए थे, जिसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो चाय का कप दो. तो उनको 2 समझ में नहीं आता था, उनको 2 लगा ये है, तो वो ऐसे कहने लगे मुझे चाय का कप दो. तो उनका हाथ का और मुंह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था शब्दों का और इसका. मगर वी टुक दैट चांस बिकॉज ही वॉज रियल. तो ऐसा लग रहा था वाकई हिंदी नहीं जानते और जिस ढंग से आपने देखा उन्होंने किया. तो सिमिलरली आई थिंक यहाँ नीड थी कि बॉक्सिंग मैचेस शुड लुक रियल, दे आर नॉट फेक. एंड सरप्राइजिंगली आप देखेंगे आई थिंक शी इज अ वेरी फोकस्ड गर्ल, सो शी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल. सेट पे खड़ूस कौन था? सेट पे खड़ूस एक्चुअली 2 भी नहीं, एक ही थी, सुधा मैम जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं. वो हम सब उनको हिटलर बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब शी इज़ अ टास्क मास्टर. एंड जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उनको चाहिए, शी विल नॉट स्टॉप, शी विल मेक यू गो एंड शी विल मेक यू गिव योर 500% फॉर अ शॉट. दैट्स हाउ शी इज. सर आपको किसी तरह के अप्रीहेंशन थे रितिका के बारे में और कितने सेटिस्फाइड हैं उनके परफॉर्मेंस से? मुझे कोई डाउट था ही नहीं. मैं हमेशा श्योर था कि अगर इस फिल्म को रियल दिखना है, अगर मैं जिस तरीके से हम लोग इस फिल्म को ड्रीम कर रहे थे, अगर वो दिखना है तो शी हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉक्सर. और जो उम्मीद हम लेके आए थे कि हमको अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो हमारी फिल्म जो है वही बनेगी जो हमने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे रितिका ने दिया. आज तक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शॉट चेन्नई में रीटेक नहीं हुआ गया because of Ritika's performance or her dialogue delivery or the way she spoke Tamil or the way she spoke Hindi. कोई एक बार भी इस लड़की की वजह से हमको रीटेक नहीं लेना पड़ा. ये बात सच है.